बहुत बहुत धन्यवाद। आज तारीख है 31 अगस्त 2025, समय हो गया है 08:11 तो मैं कह रहा था कि अब जब वीडियो बनानी शुरू करिए तो वो बुलेट वाला, मैं कहा आ जाइयो भाई, तू भी अपना व्रत पूरा कर लियो, तू भी रुकेगा क्यों। तो बात चल रही थी, जो पिछली वीडियोस बनी है वो ये न्यूक्लियर टेस्ट को लेके। तो मैं बेवकूफ़ तो हूँ नहीं, दो बातें हो सकती है, या तो आप पागल हो या मैं पागल हूँ, दोनों में से कोई एक बात। जब मैं आप कह के बात कर रहा हूँ तो मैं उन लोगों के बारे में कहता हूँ जो ये कहते हैं कि ये घर में बैठ के न्यूक्लियर टेस्ट लिख रहा है। ओहो, अच्छा, आज स्कूटर वाले भाई साहब का व्रत पूरा हुआ। अच्छा, ये घर में बैठ के न्यूक्लियर टेस्ट क्यों लिख रहा है? पोखरन, मैंने पोखरन 3, पोखरन 4, पोखरन 5, पोखरन 6, पोखरन 7, पोखरन 8, पोखरन 9 और पोखरन 10 लिखे। और 10 के 10 टेस्ट लिखने के बाद, मतलब बारी बारी लिखते हुए, इनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के थ्रू भेजे। इसमें नरेंद्र मोदी का कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वो तो इतना 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 गिरा हुआ इंसान है। पोखरन क्यों लिख रहे हो? जब पहली बार पोखरन 2 हुआ और अखबार में हमने पढ़ा, बड़ी बड़ी हेडिंग आ रखी थी, भारत ने सफल परमाणु परीक्षण किया, बड़ी खुशी हुई थी, मतलब इतना अच्छा लगा था सुन के और पढ़ के। और मतलब हफ्ते भर तक न्यूज़ अखबार में तरह तरह से, टीवी पे तरह तरह से, बड़ा अच्छा लगा, बड़ी खुशी हुई। वाह यार, हमारे देश ने किया है, वाह, बहुत 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 अच्छा लगा। अब जिनके सीने पे सांप लौट रहे थे वो अपनी समझे, मुझे क्या लेना देना। मेरे सीरीज ऑफ टेस्ट में जो लिखे पोखरन 10 और साथ में इनके जीनोम भी लिखा, गोल्ड एटम में टेस्ट, गोल्ड के एटम में पोखरन 9, सिल्वर एटम में, राइट, पोखरन 8 हीलियम एटम। और इसी में आज मैंने, क्योंकि जब पोखरन लिखने का काम मिला तो 3 लिखने के बाद 4, और मैंने 4 लिखने के मैंने 10 तक ही लिख दिए। फिर मेरे को कहा कि यार रितेश, ऐसा है, तेरे से कुछ बात करनी है इसरो वालों ने। मैंने कहा सर बताओ। करे ये सब तो ठीक है, अच्छा लगा, मज़ा आया यार। अग्नि के बारे में बात करनी है, वी आर प्लानिंग टू डेवलप अग्नि। तो मैंने अग्नि 8 में, जो कि हीलियम एटम में ब्लास्ट किया, इसमें साथ ही मैंने अग्नि X4 जोड़ दिया आज। और अग्नि X4 के साथ ही भारत विश्व में पहला ऐसा देश बन गया जो वर्ल्ड के सबसे खतरनाक बूस्टर से रॉकेट फायर करेगा, मतलब मोस्ट पावरफुल बूस्टर से है। इसमें जो मैंने कोशिश करी, क्योंकि
टेस्ट लिखना तो बहुत आसान काम है, और हीलियम एटम में टेस्ट और उसके बाद हाइब्रिड डबल बूस्टर बहुत बड़ी बात होती है। फिर इसके बाद पोखरण 5, मतलब अलग अलग नंबर पे नंबर, मतलब कुछ नंबर पहले लिखे कुछ बाद में लिखे। पोखरण 5 टंगस्टन एटम, फुल टेस्ट लिखे। बहुत दिक्कत हुई लोगों को, साथ में इनके जीनोम भी लिखा। कई लोगों ने मेरे से पूछा कि मतलब खुद इसरो ने भी ये बात कही, डीआरडीओ ने भी कही कि जीनोम की ज़रूरत नहीं है। मेरे को सर आपको पता नहीं है ना मैं कर क्या रहा हूँ। मैं भी आपको एक किस्सा सुनाऊंगा बड़ा ज़बरदस्त, इसलिए मैंने जानबूझ के पोखरण में जीनोम लिखा है, पोखरण 3 और 4 के साथ। फिर पोखरण 7 आयरन एटम में, पोखरण 5 6 पोखरण 6 की एक खासियत है, ये एक अकेला ऐसा टेस्ट है जो विश्व में आज तक नहीं हुआ। यूरेनियम से यूरेनियम में ब्लास्ट नहीं कर पाया कोई, यूरेनियम के एटम में ब्लास्ट नहीं है। यूरेनियम, ये गए ना भाई साहब अपना व्रत पूरा करने, बुलेट वाले भाई साहब, मैंने कहा ना भी आएगा, पक्का आएगा। तो पता है वीडियो में बात कर रहे हैं, वैसे नहीं आता, वीडियो टोक मारते हैं। इनको पता नहीं है कि 4 करोड़ मेगा ट्रिलियन की पेनल्टी है बेटे, तो कोई और किसी की औलाद हो। यूरेनियम एटम के अंदर ब्लास्ट नहीं हुआ है, यूरेनियम से ब्लास्ट किया गया है, पर यूरेनियम के एटम में ब्लास्ट नहीं किया आज तक किसी ने। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने सैंड में किया ब्लास्ट, पर यूरेनियम में किसी ने नहीं किया। तो इसका तरीका मैंने बताया कि यूरेनियम में ब्लास्ट कैसे होगा, कि किस प्रकार हम यूरेनियम 738 में यूरेनियम 1008 का इस्तेमाल करके ब्लास्ट कर सकते हैं। इससे पहले धरती पे सिर्फ यूरेनियम 234 ढूंढा गया था सिर्फ। मैंने यूरेनियम 738 ढूंढा, इसके दो टाइप ढूंढे, जेल और पेस्ट, और यूरेनियम 1008 ढूंढा। तो यूरेनियम 738 में ब्लास्ट 1008 से किया है, कामयाब रहा। इसी के साथ पूरे विश्व ने कई वॉर जोन जोड़ दिए। अमान कंपनी ने वॉर जोन मैनेज कराए, रंग वॉर जोन है, ताइवान है, डिटेल जो है नेटो के पास है। खुद नरेंद्र मोदी भी जो है पाकिस्तान की तरफ से मेरे अगेंस्ट, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट बात कर। मैं इतनी बड़ी वीडियो दे रहा हूँ, यह है वीडियो नंबर 84, और ये वर्ल्ड प्रीमियर पे आएगी, नंबर 84, 85, 6 जो भी हो, देख लीजिएगा। जी हाँ, सीधी न्यूक्लियर बम की धमकी दी गई है, और मैं भी इतना समझदार आदमी हूं, मैं कहा देखो अब तुम्हें कितना मजा आने वाला है। मैं आपको पोखरण 6 टेस्ट की एक बात बताता हूं। पोखरण 6 में भूटान ने धमकी दे दी न्यूक्लियर बम की, और पोखरण 6 में मैंने डालते हुए भूटान को आड़े हाथ लिया, और भूटान युद्ध हार गया, न्यूक्लियर वॉर।
और भूटान ने 1.56 एंड 1.48 दो न्यूक्लियर बम के नंबर दिए। पाकिस्तान, भूटान, नरेंद्र मोदी, द्रौपदी मुर्मू, सुन के हैरानी हो रही है ना, एक साथ हार गए। नेटो, नॉर्दर्न अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन जवाब देंगे। इसी प्रकार मैंने और भी कई टेस्ट के साथ वॉर जोन जोड़ दिए। मैं कहा युद्ध लड़ना भैया टेस्ट तो होके रहेगा। पोखरण 7 में नेपाल ने धमकी दी न्यूक्लियर बम की। 1.56, 1.48 काबा और मदीना और जेरूसलम के नंबर हैं ये न्यूक्लियर बम के। और साथ में इनके जीनोम टेस्ट। तो बात आती है जीनोम टेस्ट क्यों? ये कुछ बीमारियों का इलाज ढूंढने का तरीका होता है, इसको न्यूक्लियर मेडिसिन बोलते हैं। कि न्यूक्लियर मेडिसिन किस प्रकार से प्राप्त की जाती है। टेस्ट ऐसे करने नहीं दिया जाता। अल्बर्ट आइंस्टाइन का मैं किस्सा बताता हूं आपको। जब उन्होंने सैंड में ब्लास्ट किया, उनको शायद पता नहीं था कि कीमत कितनी चुकानी पड़ जाएगी। आज मैंने एक टेस्ट भेजा है, सिप्रा AI, और सैंड की फाइंडिंग बताई है। व्हाट इज सैंड? रेत होती क्या है? तो इसकी इन्वेस्टिगेशन लिख के भेजी और रिपोर्ट भी भेजी ICJ में। क्योंकि टेस्ट अगर आप करोगे ना, तो ये आपसे धरती पे जितनी रेत है उसकी कीमत ले लेते हैं। आपको शायद अंदाज़ा नहीं है अभी। ये इतना आसान काम नहीं होता कि आपने PhD कर ली न्यूक्लियर फिजिक्स में, आप किसी भी चीज़ में ब्लास्ट करने चले जाओगे। पैसा तो मेरे पास बहुत है। तो जब टेस्ट लिखने की बारी आई तो मैंने सुना ये गली नंबर 7 के आसपास है। कुछ लोगों को बहुत दिक्कत है। कुछ पाकिस्तानी मिलिट्री जनरल्स हैं यहाँ रह रहे हैं छुप के। मैं ऑफिशियली बता रहा हूँ इंडियन आर्मी को और स्वाट को, चूड़ियाँ पहन लेना बे, क्योंकि मैंने कल बोल दिया बहुत जल्दी पेन नीचे रखूँगा। एलीट का नंबर मेरे पास भी है, मैं भी एलीट हूँ। चूड़ियाँ पहन लेना स्वाट। मैंने कहा था महरौली थाने में, अभी कलम उठा रखी है, जवाब देना मैं जानता हूँ। सोच लेना बेटा, ऐसी टिप नॉक मारूंगा ना, बोलने का मौका नहीं दूंगा। मैं वो आदमी हूं। तो सैंड में जब ब्लास्ट की बारी आई तो इन्वेस्टिगेशन, व्हाट इज सैंड? अब सैंड में मैग्नीशियम और आयरन और कुछ तरह के मेटल्स हो सकते हैं। और सैंड कितना परसेंट है? रेत। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने जब ब्लास्ट कर दिया, आप जानते हैं उनके बाल नोच लिए थे मेंशन ने, मतलब ICJ ने। क्यों? क्योंकि जितनी रेत की कीमत है अरेबिया को कीमत देनी पड़ जाएगी और वर्ल्ड को। ब्लास्ट ऐसे नहीं होता कि मुंह उठाया और आपने ब्लास्ट कर दिया, कोई भी कर देगा। इसीलिए कई फोटोग्राफ्स में अल्बर्ट आइंस्टाइन के सर पे बाल नहीं है, इधर ये झालर टाइप बना देते हैं, नोच लेते हैं बाल। तो बड़ा खतरनाक खेल है। तो जब मैं आज टेस्ट लिखने बैठा तो मेरे को कहा था मेरी टीम ने भी कि सर सैंड में ब्लास्ट क्यों नहीं लिखते। मैं कहा बेटा अभी बच्चे हो, आप लोगों को पता नहीं है खेल है क्या। तो जब मैं लिखने बैठा और जब इसमें टेस्ट चेक किया गया तो इसकी जो गेट की जो हाइट आ रही थी उस हिसाब से मेरा पैसा कम पड़ गया। मतलब वो पैसा नहीं जो खर्चे के लिए रखा है वो अलग है, जो पढ़ने के लिए रखा वो अलग है। पैसा कम पड़ गया भाई साहब। नापा कैसे कि आप कागज के ऊपर पृथ्वी की लोकेशन बनाओ और एक लाइन खींच दो जो प्लूटो से भी आगे चली जाए। इतना पैसा चाहिए, प्लूटो से भी आगे। अब किया क्या जाए? टेस्ट तो लिखना है। तो लिखने से पहले जो है ना,
एटम में ब्लास्ट करने से पहले कुछ देना पड़ता है। तो मैंने पोखरण 3 के साथ जीनोम लिखा और कार्नोक। तो मैंने ये समझाया आईसीजे को, इंटरनेशनल क्रिमिनल जज को, कि सर अगर आप एटम में ब्लास्ट की बात कर रहे हैं निग्मा, तो निग्मा के साथ जो टेस्ट आ रहे हैं वो ये टेस्ट है। उन्होंने कहा ये पॉसिबल है, इसीलिए पोखरण के हर टेस्ट के साथ मैंने जीनोम लिख के दिया है ताकि मुझे पैसा ना देना पड़े। अब जब सैंड में ब्लास्ट की बारी आई तो मैंने इसके साथ एआई लिखा। पहले लिखा, अभी ब्लास्ट लिखा नहीं है, मैंने एआई लिख दिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मैं स्वाट को कह रहा हूं चूड़ी पहन लेना बेटा, चूड़ी। पाकिस्तानी मिलिट्री जर्नल है और ये उसी की करतूत है। ये बुलेट और ये जो ड्रामेबाजी है ना, यहाँ कुछ एक पाकिस्तानी रह रहे हैं, टैंक रेजिमेंट वाला भी रह रहा है। चूड़ी पहन लियो बेटे, एक बार जरा टेस्ट लिख देता, उसके बाद बताऊंगा तुझे भी। मैं कमांडो मैं भी हूं, और एनएसजी वाले को भी कह रहा हूं बेटा चूड़ी पहन लियो, क्योंकि जब हितेश फील्डिंग लगाता है ना किसी की तो बंदा बचता नहीं है। तो सऊदी अरेबिया जब सैंड की लोकेशन ढूंढी गई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 9.0 एंड इट इज सैंड ओआरएस रिपोर्ट में भी हो भी सकता है। मैग्नीशियम 1% है सैंड में, कॉपर 8% है, आयरन डॉट 6% है, मतलब 8 है 14 एक 15%। बाकी सब क्या है, नॉट नोन, कुछ नहीं पता। फिर इन्वेस्टिगेशन लिखी, केस 9.0 रजिस्टर्ड ऑन सैंड बाय हितेश रेवन। ऐसे ब्लास्ट नहीं होते। मैं अपनी टीम को पढ़ा रहा हूं, तुम्हें नहीं पढ़ना है घर जाओ। हितेश रेवन ग्रुप है मेरा, वो पढ़ रहे हैं ना, घर जाओ। इसमें एआई लिखा, अरेबिया कार्नोक है भाई साहब, रेत उड़ा देंगे हम। हरात है वॉर जोन। एआई लिख के भेजा। तो कह रहे ये है क्या, बस तुझे नहीं पता ना तो दिमाग मत लगाना इसमें। रिपोर्ट है, कॉमन सैंड इज इन रियल बर्थ नेम इज सैंडियम, SANDIUM, सैंडियम। इसका बर्थ नेम जो है वो सैंडियम है, सैंड नहीं है सिर्फ। इज कास्ट इज हाइड्रोजन जिम किट। यहां मैं विक्ट्री शो करता हूं भाई साहब, यहां विक्ट्री शो करी मैंने। सैंड असल में जो रेत है ना, इसकी कास्ट नहीं पता थी किसी को, मैं बताता हूं क्या है ये मैंने ढूंढा आज। ये है हाइड्रोजन जिम किट। हाइड्रोजन है ये, जिससे पानी बनता है, पीने का पानी नहीं, पीने का पानी नहीं, हाइड्रोजन। और सोर्स मिनरल है ये। स्ट्रेंथ इसकी गॉडनेस नेचर जिम किट